हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यह पार्ट 2 वीडियो है। आप पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे, आशा करता हूँ। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 2 देख के आइए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके बारे में, पार्ट 1 में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब जो यूज होता है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था, और आज मैं वर्ब यूज होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, आई एम ईट। देखिए, आई एम ईट यह गलत है। गलत क्यों है? आई एम नॉट ईट यह भी गलत है। यह गलत क्यों है? आई एम नॉट गो यह गलत क्यों है वो हम लोग आगे की वीडियो में, मतलब अपकमिंग स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुछ 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, जब भी आप लोग देखे होंगे, जो पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया था, सब्जेक्ट बी फॉर्म, उसके बाद एडवर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कोई एक्शन स्थिति बता रहा है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना दोस्तों, यह स्थिति बता रहा है। वह हम लोग कब सीखे हैं? पार्ट 1 वीडियो में सीखे स्थिति बताना। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं कोई एक्शन वर्ब मतलब कोई क्रिया का बात ना हो, वह तो इस तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आप लोग को दिख रहा है कि ऑलवेज, जब ऑलवेज का यूज होगा तो कहाँ पे यूज करेंगे? जब भी बी फॉर्म किसको बोलते हैं? जो इज, एम, आर, वाज या वर, ये सबको हम लोग बी फॉर्म बोलते हैं। तो ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहता है। बी फॉर्म के बाद हमेशा एडवर्ब आएगा। ठीक ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका किसमें, जहाँ पे कोई वर्ब ना हो। देखिए, आप किसी में वर्ब होगा, देखिए या इसमें देखिए, इसमें वर्ब है। गो क्या है आपका? गो क्या है आपका? वर्ब है। तो ऑलवेज कहाँ आएगा? वर्ब से ठीक पहले। और यहाँ पे देखिए, बी के बाद आ रहा था। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे दूसरा है। और यहाँ पे देखिए, कोई भी वर्ब आएगा तो वर्ब से पहले आएगा। ठीक ना, ऑलवेज। तो आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। ठीक ना दोस्तों, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। इस तरह से आगे की वीडियो में मैं बताऊँगा इसका यूज़ करके, मतलब आगे के स्लाइड में। तो देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा कि मैं खाता हूँ, मैं कब खाता हूँ, या पता आपको नहीं चलेगा। मतलब इसको बोलते हैं इनडिफिनिट टेंस बोलते हैं। मतलब इसमें पता ही नहीं चलेगा कोई, मतलब कब कोई काम होता है वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, प्रेजेंट का बात करेगा। ठीक ना दोस्तों, प्रेजेंट का बात करेगा। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 लगेगा। कहाँ V1 किसके साथ लगेगा वो भी बता रहे हैं आगे के स्लाइड में। और V1 प्लस E और S या यस लगेगा। यह आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए, आई और ईट हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, मैं खाता हूँ। पूजा ईट्स, पूजा खाती है। तो यहाँ पे देखिए ईट किसके साथ लग रहा है? ईट आपका प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। देखिए, यू के साथ ईट लगा, इसके साथ ईएस लगा, इसके साथ ईएस लगा, दे के साथ ईट लगा, पूजा के साथ ईट्स लगा। यानी इस तरह से होगा, यानी सिंगुलर के साथ ईएस एस या ईएस लगेगा। ठीक ना दोस्तों। और प्लूरल के साथ केवल एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के केस में आता है, उसको केवल दिमाग में रखिएगा, बाकी सब सेम है। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। वो तो आपका पॉजिटिव था। अब नेगेटिव में देखते हैं। सब्जेक्ट डोंट प्लस डजंट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब डोंट किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ लगेगा। और डजंट कब किसके साथ लगा? ही, सी, इट, एनी नेम के साथ लगेगा। तो इसका क्या होगा? एक एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। पूजा डजंट ईट, पूजा नहीं खाती है। उसके बाद इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक ना दोस्तों, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जब भी आपको बोलना हो क्या मैं खाता हूँ,
तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। पूजा क्या पूजा खाती है, डज पूजा ईट। ठीक ना दोस्तों, इस तरह बनेगा। उसके बाद इसको नेगेटिव फॉर्म में हम लोग को बनाना है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले एग्जांपल होगा क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो स्ट्रक्चर होगा डोंट, डज नॉट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं नहीं खाता हूँ, डोंट आई ईट। क्या पूजा नहीं खाते, डजंट पूजा ईट। ठीक ना दोस्तों, इस तरह से बनेगा। उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कोई सेंटेंस रहेगा मैं क्यों खाता हूँ, तो इसको किस तरह से स्ट्रक्चर फॉलो होगा, WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। तो डू आई ईट, देखिए डू आई ईट, वाई डज पूजा ईट, पूजा क्यों खाती है। जब भी क्वेश्चन का बात हो तो सबसे पहले फर्स्ट में WH पुट कर दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज पुट कीजिए, उसके बाद आई पुट कीजिए, उसके बाद मतलब आई को बोलते हैं सब्जेक्ट पुट कीजिए, उसके बाद ईट पुट कीजिए, यानी कोई वर्ब पुट कीजिए। ठीक ना दोस्तों, उसके बाद इसको नेगेटिव में हमको बनाना है। जैसे कोई आपसे पूछ दे मैं क्यों नहीं खाता हूँ, तो किस तरह से आप लोग बनाइएगा, वाई डोंट आई ईट, वाई डजंट पूजा ईट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस डोंट प्लस डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप लोग दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक ना, तभी कुछ होगा। अब देखिए इसमें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ना फ्रीक्वेंसी आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी यूज़ करने से आपको टाइम का पता चलता है कि मैं कब स्कूल जाता हूँ, क्या स्कूल जाता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ठीक, इसको एडवर्ब बोला जाता है। एडवर्ब यानी जो वर्ब की विशेषता बताए, इसका बहुत है, तो आगे मैं बताऊँगा एडवर्ब। अभी इतना ही जानिए। फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। जैसे ऑलवेज हो गया 100% के लिए यूज होता है, यूजुअली 90%, और नॉर्मली और जनरली 80% के लिए यूज होता है, 70% के लिए ऑफन और फ्रिक्वेंटली यूज होता है, समटाइम्स 50%, ओकेजनली 30%, सेल्डम 10%, 5%, रेयरली और नेवर 0%। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, ठीक। तो 100% का बात हो, अब आई ऑलवेज गो टू स्कूल, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे 100% का बात हो रहा है, इसीलिए ऑलवेज लगा है। और देखिए आप देखिए यहाँ 90% का बात हो रहा है कि यूजुअली मतलब 90% का बात हो रहा है। आई यूजुअली गो टू स्कूल, मैं आमतौर पर विद्यालय जाता हूँ, मतलब 90%। 100% का बात हो तो ऑलवेज का प्रयोग कीजिएगा और यूजुअली का यूज़ कीजिएगा। आई यूजुअली गो टू स्कूल, मैं आमतौर पर विद्यालय जाता हूँ, जहाँ पे 90% आपका संभावना रहे जाने का। अच्छा, नॉर्मली का यूज़ कैसे होगा, 80% दिखाने के लिए। आई नॉर्मली गो टू स्कूल, मैं समान रूप से स्कूल जाता हूँ, मतलब 90% आपका संभावना है जाने का, तब इसको नॉर्मली का यूज कीजिएगा। आप देखिए 70% ऑफन, आई ऑफन गो टू स्कूल, मैं अक्सर स्कूल जाता हूँ। आपका जाने की संभावना 70% हो, तब ऑफन का यूज हम लोग करते हैं। अच्छा, समटाइम्स का यूज कब करते हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभी, यानी 50% आपका संभावना हो तब इसका यूज करते हैं। आई समटाइम्स गो टू स्कूल, यानी मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। अच्छा, आपको बताना हो 30% आपका संभावना है कहीं भी जाने का, 30%। ओकेजनली मतलब कभी कभी, आपका संभावना 30%। आई ओकेजनली गो टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ, यानी आपका 30% आपका संभावना रहे कहीं जाने का, तब बोलिए ओकेजनली, आई ओकेजनली गो टू स्कूल, या मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। अच्छा, आपका 10% संभावना रहे स्कूल जाने का, यानी सेल्डम मतलब कभी कभार, यानी आई सेल्डम गो टू स्कूल, मैं कभी कभार ही स्कूल जाता हूँ, मतलब 10% आपका संभावना रहे स्कूल जाने का, तब ही यूज कीजिएगा। आई सेल्डम गो टू स्कूल, मैं कभी कभार ही स्कूल जाता हूँ। अच्छा, 5% आपका संभावना रहे स्कूल जाने का, तब क्या यूज कीजिएगा, आई रियरली गो टू स्कूल, मैं स्कूल कम ही जाता हूँ। आपका संभावना बताने का, किसी को बता रहे हैं 5% ही चांस है उसका, मतलब तो रियरली या हार्डली यूज कीजिए, आई रियरली गो टू स्कूल।
आज ओके, और आपको बताना, मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ, मतलब जीरो। तो आई डोंट गो टू स्कूल मत बोलिएगा, वो गलत हो जाएगा। आई डोंट गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, कभी मैं चल गया, वो संभावना होता है। लेकिन आई नेवर गो टू स्कूल मतलब नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, इसका सेंस होता है आई नेवर गो टू स्कूल, मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक ना दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। यह तो पार्ट 2 था। अब हम लोग इसका यूज़ सीखेंगे, यूज कहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज मैं पूरा अच्छा से बताऊंगा, कहाँ पे यूज होता है। कभी जनरल ट्रूथ के लिए यूज होता है, कभी डेली रूटीन के लिए यूज होता है, कभी बहुत इसका 10 यूज में बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का 10 यूज आने वाला वीडियो में 10 यूज, इसका 3rd पार्ट बनेगा, 10 यूज में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। सो बाय बाय दोस्तों।